आज आपके स्कूल में आके मुझे बेहद खुशी हुई। और वैसे खुशी तो मुझे उस टाइम ही हुई जब पीके दास जी ने मेरे कहा कि एक स्कूल है, मैं जब एसीएस था तब मैंने स्कूल के लिए कुछ किया था, तो गांव के लोग चाहते हैं कि मैं आऊं वहां कार्यक्रम में। तो मैंने दास साहब से कहा कि भाई ये पहली घटना है कि कोई अधिकारी मुझे कह रहा है कि भी स्कूल में चलना, जिसकी पूरे देश में चर्चा है। वो पॉलिसी भी दास साहब ने बनाई थी। दूसरी बात, मैं गांव वालों को भी बहुत मेरी शुभकामनाएं, बहुत बधाई। अगर सारी पंचायतें ऐसी हो जाएं तो मैं दावे के साथ कह रहा कि सारे स्कूल भी ऐसे ही हो जाएंगे जैसा आपका। अभी सरपंच साहब के साथ मैं बात कर रहा था। एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, पहली बात तो उसमें कोई रुचि नहीं लेता, ध्यान नहीं देता, जबकि बच्चे उन्हीं के हैं, लेकिन वो चिंता नहीं करते। मैं जहां भी जाता हूं, मैं सरपंचों से भी कहता हूं कि भाई कभी कभी आप स्कूल में आ जाया करो, बातचीत कर ले करो, हमारे हेडमास्टर से पूछ लो कि कोई कुछ काम हो मेरे लिए बता दे। मां बताने के नहीं है बिल्कुल भी, बस पूछ ले करो। तो सिर्फ इस बात पे हौसला बढ़ जाएगा कि भाई सरपंच भी, गांव वाले भी सब हमारे साथ हैं। लेकिन अभी मुझे सरपंच साहब ने बताया कि हमने वो तो बढ़ाई रखी, पर उसके अलावा 80 लोगों की एक कमेटी हमने और बना रखी कि अगर कोई भी काम स्कूल में है तो हम उस काम को करेंगे। जब इस प्रकार से हम काम करेंगे तो निश्चित तौर से बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी बात है कि टीचरों का सम्मान होना चाहिए। अब कानून तो बढ़ गया भाई कि अगर आप थोड़ा सा कुछ कहोगे तो भाई टीचर के खिलाफ भी कार्रवाई देंगे। और भाई टीचर ऐसी चीज नहीं है कि जिस पर आप कोई इंटा लगवा लोगे, कुछ और काम करवा लोगे या दौड़ा लोगे। वो तो एक भावनात्मक चीज है, जितना आप उससे सम्मान दोगे उतना ही वो आपसे देगा, उतना ही उसके प्रयास होगा। तो टीचर का सम्मान बेहद जरूरी है, और अगर हम रुचि लेंगे तो निश्चित तौर से उससे हम ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। और टीचर का भी कुछ नहीं खरीद ले रहा, ज्ञान उस पर है, बस देना उसने, उस पर रखा, अब उसने स्टॉक भी नहीं कर सकता वो, पर वो भी एक सम्मान तो चाहेगा। और ये सम्मान कोई आज नहीं, सदियों सदियों से, पता नहीं कब से ऐसे ही सम्मान होता है। और जब सम्मान था तभी देश दुनिया में नंबर 1 था। तो वो सम्मान देने का काम आप कर रहे। मैं अभी एक जज्जर के पास गांव है, नाम तो भूल गया, मेरे याद नहीं रहा, उस गांव ने भी आप ही की तरह प्रयास करके गांव के लोगों ने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करे जी, और गांव में खर्च करे। जब मैंने टीचरों से पूछा तो वो गांव की इतनी तारीफ कर रही थी, गांव बहुत अच्छा है। और जब मैंने गांव वालों से पूछा तो वो कह रही थी टीचर इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, तो वो टीचरों की तारीफ करें। तो भाइयों, प्रशंसा से सारा काम है। एक टाइम था जब कहते टीचरों की सड़कों के मोड़ और मास्टरों के मरोड़ काट देंगे, बात कही जाए इसका, लेकिन भाइयों रास्ता नहीं है मरोड़ काट देगा कोई भी। टीचरों को सम्मान देके ही आप कुछ सीख सको। अगर आप उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करोगे फिर चल नहीं सकता। और मैं टीचरों से भी कहना चाहूं, भाई जितने यहां टीचर है ना, आप देख लियो आपके सारों के बच्चे बड़े बड़े अधिकारी बनाएंगे। यो भी बहुत बड़ा पाप है। अगर टीचर ठीक नहीं काम करता, नहीं पढ़ाता, तो ठीक है, मंत्री ने पता नहीं चलता, मंत्री नहीं कार्रवाई करता, अधिकारी ने पता नहीं चलता, अधिकारी कार्रवाई नहीं करता, पर यार ऊपर परमात्मा तो बैठा, वो भी तो कुछ करता होगा। और हमने बहुत देखे ऐसे टीचर जिन्होंने जिंदगी में बहुत सेवा करी, बहुत बच्चों को कल्याण करा, लेकिन उनके बच्चे भी IAS और IPS बने, क्योंकि भगवान की भी कृपा। और आज सरकार का पूरा प्रयास है। भाइयों, हमने सुपर 100 शुरू किया, अभी दास साहब ने भी मुझे बताया था, फिर हेडमास्टर साहब आए और उन्होंने कहा जी हमारे इतने बच्चे IIT में चले गए, इतने डॉक्टर बन गए, इतना लग गया। तो मैंने कहा यार स्कूल के प्रोग्राम में जाऊं तो कम है, मुझे टाइम नहीं मिलता, पर आपने तो बातें ही इतनी बताई दी तो आना ही पड़ेगा।
कुछ 10 साल के हरियाणा ने, कुछ तुझे इतनी बात दे दी। तो बहुत अच्छे परिणाम, सरकार का भी प्रयास है। और जो बात आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ना कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो भाई हम उस दिशा में काम कर रहे, हम उस दिशा में चल रहे। सबसे पहला काम जो था वो हमने नौकरियों में पक्षपात समाप्त कर दिया, हमने मेरिट पे कर दिया सारा। अब आपको इस बात की जरूरत नहीं है आपके पिताजी के मेले के साथ जान पहचान है नहीं है, आपको इस बात की जरूरत नहीं है मंत्री के साथ आपके पिताजी की जान पहचान है नहीं है। बस केवल और केवल आपकी काबिलियत वैल्यू रखा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके पास कितनी योग्यता है। भले ही यहाँ का कितना ही बड़ा चौधरी हो, उसका परिचय जाएगा और आप लगलोग में दावे के साथ कहते। और भाइयों, मैं पिछले 9.5 साल की बात कर रहा आपसे। 9.5 साल में पिछली बार के 90 मिले, इनकी बार के 90 मिले। सिर्फ गीता बुक्कल ऐसी है जिसकी लड़की असिस्टेंट प्रोफेसर लगी, बाकी किसी एमएलए का बच्चा किसी पोस्ट पे नहीं लगा अब तक। तो इससे ये तो यकीन करोगे ना कि मेरिट में ऐसा नहीं, मेरिट के बिना कुछ नहीं होगा। आज डेवलपमेंट भी मेरिट पे होगी और नौकरी भी मेरिट पे मिलेगी। भाइयों, राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है ना, इसने तुम किसी मूर्त की प्राण प्रतिष्ठा ना मान लियो, या उस राम की प्राण प्रतिष्ठा करके वही काम करने की तरफ चल रहे हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। टाइम ऐसा कर देंगे, अभी आपके गांव में कुछ बीपीएल कार्ड बने होंगे, भाई सरपंच को तो कोई नहीं गया बीपीएल कार्ड बनवाना, बड़का बनवाएगा। आयुष्मान बनवाने कोई नहीं गया, उसको करना क्या गया। भाइयों, पेंशन अपने आप लटकाएगी। आने वाले टाइम में और चीजें भी सारी ऐसी होंगी कि कहीं किसी के पास नहीं। सरपंच साहब कभी नाराज भी ना हो इस बात से, पर लेकिन सिस्टम खड़ा कर दिया कि जो आपका अधिकार है वो अधिकार आपको मिलेगा, कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। आज हम पंचायतों में सीधा पैसा दे रहे, हम ये नहीं कर रहे कि भाई सरपंच को दूसरी पार्टी का पैसे दे देंगे। अरे गांव में 2000 आदमी रहे, 3000 आदमी रहे, तो इसका मतलब उन सारे के सारों ने नुकसान कर देंगे उनका। अब डेवलपमेंट रोक देंगे और बढ़ाना 2047 तक विकसित। तो भाई चाहे कोई हमारे खिलाफ भी हो, डेवलपमेंट कराएंगे, क्योंकि हमने विकसित बढ़ाना, कहीं कोई कमी छोड़नी नहीं। अभी सरकार एक सर्वे कर रही और उस सरकार सर्वे करके ये कहेगी कि कहां किस चीज की जरूरत है। यहाँ हॉस्पिटल की जरूरत है, यहाँ स्कूल की जरूरत है, यहाँ कॉलेज की जरूरत है। आपने मांगने की जरूरत नहीं, सरकार बनाएगा देगी अपने आप। कोई जरूरत नहीं किसी ने मांगने की। सरकार समझ रही कि ये मेरी ड्यूटी है, इसने करके दे। भाइयों, अभी हमने सुपरिटेंडेंट शुरू किया और सुपरिटेंडेंट में हमने 100 बच्चे छांटे। पहला हमारा प्रयोग था। हमने 100 बच्चे छांट के उनको कोचिंग दी और 100 में से 26 बच्चे आईआईटी में आ गए। अभी तो उम्मीद ही थी कि सरकारी स्कूल का बच्चा आईआईटी में आ जाएगा। दूसरी बार 29 बच्चे आईआईटी में आ गए और 26 बच्चे एमबीबीएस में आ गए। बहुत प्रभावित हुए। हमने सारे बच्चे बुलाए पंचकुला। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में आए और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा बच्चों से खड़े कर कहा कि आपके पिताजी क्या काम करा, तो उसने बताया जी मेरे पिताजी तो सब्जी लग रहे, जिम्मेदार पर खेती करा सब्जी है। दूसरे ने कहा जी मेरे पिताजी तो रिक्शा चलावा। तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, ज्यादातर बच्चों ने ही बताया। और उन्होंने कहा कि भाई आईआईटी में हम जाएंगे, हमने तो अपने मन में कल्पना भी नहीं करी कभी आईआईटी में जाने की, सोचे ही था आईआईटी में जाएंगे हम। लेकिन आपने कोचिंग दे दी, तुम्हारा नंबर आ गया। दोस्तों, उनको आईआईटी में भेज के कोई उनका कल्याण नहीं किया हमने देश के लिए काम किया। अगर वो योग्य बच्चा आईआईटी में ना जाता तो भाइयों देश पीछे रह जाता। हम देश के लिए काम करें, अगर वो बच्चा पीछे रह जाएगा तो देश पीछे रह जाएगा। देश अगर आगे लेके जाना तो वो बच्चा आगे लेके जाना पड़ेगा, तब हम आगे ताकत बढ़ेंगे। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, हो सका पैसे की दिक्कत हो, आईआईटी में जाओगे चलो फीस भी कम हो जाएगी, पर रहना भी तो पड़ेगा। तो मैं आपको ऑफर दे रहा कि जितने पैसे आपके
खर्च होंगे वह सारे पैसे हम देंगे, सरकार देगी। भाइयों, आप बड़े इंजीनियर बनो, बड़े डॉक्टर बनो, जिस दिन डॉक्टर बन जाओगे, जिस दिन इंजीनियर बन जाओगे, उस दिन जो उसी तनख्वाह मिलेगी ना, उसमें से कुछ मारते दे दियो, हमारे पैसे दे दियो, परिवार पैसे ले लो, क्योंकि आज तुम्हें जरूरत है। तो सारे पैसे हम देंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने बोलते गया कि बच्चों का हौसला नहीं बढ़ा, बच्चों ने तो हमारा हौसला बढ़ा दिया, हमारी हिम्मत बढ़ा दी कि हमें कुछ नहीं रहना। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम सारे बच्चों को 10वीं 11वीं 12वीं सारे बच्चों को टैब देंगे। और हमने भाइयों 5.5 लाख टैब बच्चों को दिए, जिसमें 30,000 टीचरों को दिए और 5,20,000 हमने बच्चों को दिए। और जितने सब्जेक्ट थे उसको सारे को हमने सॉफ्टवेयर में डाल के दिया। पढ़ने के लिए 2 GB डाटा, यानी कि इतना खर्च हो सका उतना हमने फ्री दे दिया कि ये खर्च होगा, इसके पैसे सरकार देगी। सरकार 5 करोड़ रुपए महीना आज उसके लिए दे रही, ताकि आप उस पर ठीक तरीके से पढ़ाई कर सकें। क्यों? इसलिए कि कोई भी बच्चा इस वजह से पीछे न रह जा। बात आई थी कि भाई जो लोग संपन्न हैं उनके पास तो है, उनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, लेकिन जो संपन्न नहीं है उनके पास नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनके अभिभावकों के पास साधन नहीं है, पर मैं भी तो इनका अभिभावक ही हूं, सारे हरियाणा के बच्चों का मैं भी तो अभिभावक हूं। अगर इनके अभिभावक बने आए तो मेरे पास तो पैसे हैं, मैं दे सकूं पैसे। और उन्होंने पैसे दिए और 1,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करके हमने सिस्टम को सारे को शुरू किया और निश्चित तौर से उसके लाभ। तो भाई सारे काम लेके हम चल रहे, और मैं हमारे प्रिंसिपल साहब यहां से और सारे स्टाफ ने और सारे गांव ने जिस प्रकार से मेहनत की, तो उसके लिए मैं उन सबको बधाई देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और खासकर मैं बच्चों से, मतलब मुझे बहुत उम्मीद है और बहुत खुशी के साथ मैं आपके बीच में आया, यही देखने के लिए कौन से ऐसे बच्चे हैं जहां हर बार 7-7, 8-8 बच्चे कहीं ना कहीं, कोई MBBS में दे रहा, कोई IIT में दे रहा, कोई सुपरडेंट में दे रहा। और जो बुनियाद भी है ना बच्चों, पहले हम 100 थे, फिर 2 से थे, अब हम 600 बच्चों को कर रहे। हम जो कोचिंग दे रहे इस टाइम 600 बच्चों को दे रहे। और जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे, अगर रिजल्ट हो रहेंगे तो आने वाले टाइम में हम 600 से भी ऊपर बढ़ा देंगे। जो अभी बुनियाद की बात कही, बुनियाद में भी हम 3,000 बच्चे 10वीं के और 4,000 बच्चे 9th क्लास के, जिसको हम डायरेक्ट 4 पीरियड रोज आना ऑनलाइन उसको दे रहे हैं, उसकी कोचिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। तो आने वाले टाइम में इसके भी बहुत अच्छे परिणाम होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। तो मैं बहुत उत्साहित हूं आपसे, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों को, बहुत बहुत बधाई कि बहुत अच्छे परिणाम आपने दिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।